मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखें और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता। सियासत से लेकर सिनेमा तक और खेल की दुनिया से लेकर आर्थिक जगत तक हर तरह की गुड न्यूज यहां पर आपको मिलेगी महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। खुद को अपडेट रखने के साथ ही दिन की शुरुआत कीजिए 1 मिनट की गुड न्यूज के साथ। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र की पंचमी तिथि आज है। शास्त्रों के मुताबिक देवी स्कंद माता की पूजा करने से जीवन की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की आराधना करना लाभकारी होता है। माता को लाल रंग प्रिय है और इसीलिए इनकी आराधना में लाल रंग का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। मां स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। मां का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित मां रहती हैं। इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। आज माता के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के पर्यटन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 13 दिसंबर को कॉरिडोर की शुरुआत की थी। उसके बाद से वाराणसी आने वाले और मंदिर में दान करने वालों की तादाद में करीब 2 गुने का इजाफा बताया जा रहा है। दालुओं की संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से दान आया है और दान के अलावा और भी जो पूजन अर्चन की गतिविधियां वहाँ पे शुरू हुई हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2021 में दिसंबर से पहले हर महीने में 2 से 3 लाख लोग काशी आते थे। दिसंबर में ये संख्या 8 लाख को पार कर चुकी है। फैसिलिटी तो काफ़ी बढ़ गई है। पहले 10% श्रद्धालु आते थे, स्थानीय ज़्यादा आते थे, पर अब जो है टूरिस्ट मतलब बाहर से लोग काफ़ी आ रहे हैं। ज्यादातर होटल फुल है, मंदिरों में भीड़ है, लिहाजा पर्यटन बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं और इसमें श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काफी मददगार साबित हुआ है। उत्तराखंड में 3 मई को 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। 3 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री, 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। इस बार भक्तों की भारी भीड़ आने की भी उम्मीद है। चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियों के संदर्भ में पिछले 1.5-2 महीने से ही कार्य चल रहा है। उसमें सभी संबंधित विभाग अपने अपने स्तर से जो उनके विभाग से संबंधित कार्य है वो किए जा रहे हैं उनके स्तर से। इस बार केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी दर्शन के लिए खुली रहेगी। केदारनाथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रुकने के लिए पहले से ही तादाद में कई टेंट लगाए जा रहे हैं। 4 धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जत्थों को एक एक करके आगे बढ़ाया जा सके। यूपी की तर्ज पर एमपी में भी बुलडोजर एक्शन में है। सत्ता में शराब माफिया के भाई के अवैध आशियाने को जमंदोज कर दिया गया। पहले हथौड़े से तोड़ा गया, फिर जेसीबी ने पूरी इमारत को मटियामीट कर दिया। शराब माफिया विपिन जायसवाल के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और आबकारी एक्ट के एक मामले में वो फरार भी है। विपिन जायसवाल की जोर शोर से तलाश हो रही है, लेकिन इस बीच प्रशासन की नजर उसके छोटे भाई की अवैध संपत्ति पर चली गई, क्योंकि उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश पहले ही दे चुके हैं। इसलिए प्रशासन और पुलिस ने शराब माफिया की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि मकान की कीमत करीब 25 लाख रुपए थी। ये एक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, इसको हटवाया जा रहा है। ये राजस्व, पुलिस और नगर निगम का अमला तीनों साथ में काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति है जिसके जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके पास कई 24 लगभग मामले दर्ज हैं। उसने अतिक्रमण कर रखा है, उसका अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। प्रशासन के इस कदम से अपराधियों में हड़कंप है। ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट बनने का काम क्या शुरू हुआ? भू माफियाओं के अच्छे दिन आ गए। एयरपोर्ट अभी बना भी नहीं कि माफियाओं ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। कहीं प्लॉट काट कर जमीन बेच रहे हैं तो कहीं घर बनाकर अवैध कब्जा करने में लगे हैं। लेकिन माफिया ये भूल गए कि सरकार किसकी है। वो ये भूल गए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
जहां कहीं भी अवैध काम होता है वहां सिर्फ बाबा का बुलडोजर चलता है। चाहे कितनी बड़ी इमारत क्यों न हो, अवैध है तो उसे धाराशायी करने में चंद मिनट लगते हैं। सीएम योगी के प्रशासन का बुलडोजर ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गया है, अवैध कब्जे को मुक्त कराने लगा है। दरअसल ग्रेटर नोएडा में जेवर के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। इसी के चलते यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी होने लगा है। प्राधिकरण ने झाझर गांव में अवैध तरीके से बने घर और अवैध तरीके से काटे गए प्लॉट को तहस नहस कर दिया। 96,685 स्क्वायर मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली इस जमीन को माफियाओं से मुक्त करा लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को 22 यूट्यूब चैनल्स, 3 ट्विटर अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। इनके माध्यम से फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही थी। 18 भारतीय यूट्यूब चैनल के साथ साथ 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। ये चैनल भारत के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इस बार के जो 22 चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है यूट्यूब वाले, उनमें से 18 चैनल्स भारत में चलते थे और 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से चलते थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। इस फैसले के साथ पिछले साल दिसंबर से अब तक मिनिस्ट्री ने 78 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता से जुड़े मुद्दों पर गलत सूचनाएं फैला रहे थे। आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र ने अपने कॉलेज को 100 करोड़ रुपए की गुरु दक्षिणा दी। व्यक्तिगत तौर पर दान में इतनी रकम देने वाले राकेश गंगवाल विमान कंपनी इंडिगो के को फाउंडर हैं। उनकी तरफ से दान में इतनी बड़ी रकम क्यों दी गई, इसके पीछे का मकसद आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकर ने खुद बताया। 100 करोड़ रुपए की गुरु दक्षिणा की जानकारी देते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे पूर्व छात्र और इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने 100 करोड़ रुपए के योगदान के साथ सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान दिया है, जो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर को मदद पहुंचाने के लिए दिया गया है। आईआईटी कैंपस में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत करीब 600 करोड़ होगी, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा राकेश गंगवाल दे चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद हेल्थ केयर में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र में सोलापुर से दिल्ली के लिए साइकिल। यह आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र में सोलापुर से दिल्ली के लिए साइकिल पर निकला नीलेश नाम का ये व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जबरा फैन है, जो दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए केजरीवाल सरकार के काम से बेहद प्रभावित है और इसीलिए वो केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली निकल पड़ा। 1600 किलोमीटर की अपनी इस यात्रा के दौरान नीलेश मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचा, जहां लोगों ने उसका स्वागत किया। अभी बहुत सारी समस्याएं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, उन्होंने जो बदलाव दिल्ली में लाया है उसी प्रकार से बदलाव महाराष्ट्र में भी लाए, सोलापुर में भी लाए। उनकी ज़रूरत महाराष्ट्र को है, ये बताने और उनको विनती करने में उनके पास जा रहा हूँ। नीलेश को दिल्ली में पहुंचने में अभी 8 से 10 दिनों का समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात को लेकर अभी तक उसकी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन उसे उम्मीद है कि केजरीवाल उसे मिलने का समय जरूर देंगे। ये प्रकृति का अजूबा नहीं तो और क्या है, जो जम्मू सूरज की तपिश से सुलग रहा है। वहाँ से 120 किलोमीटर दूर रामबन में हिल स्टेशन नत्था टॉप में आसमान से बर्फ बरस रही है। लिहाजा गर्मी में ठंडी का एहसास करने के लिए पर्यटक नत्था टॉप पहुँच चुके हैं। इतनी गर्मी दिल्ली में और हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्फ बर्फ, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठंडी मौसम है, कोई जरूरत नहीं है हमारे को एसी कूलर की, पंखे की। आओ यहाँ मौज करो। गर्मी में जम्मू का पिछला 77 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 122 सालों में पहली बार जम्मू में मार्च के महीने में सबसे कम बारिश हुई, लेकिन रामबन में बर्फीली वादियां सैलानियों से गुलजार हैं। हमने पहली बार इतनी स्नो देखी है, मैं कभी भी ऐसे स्नोफॉल एरिया में आई नहीं थी। नत्था टॉप आने वाले ज्यादातर सैलानी वो हैं जो माता वैष्णो धाम पूजा करने के लिए आते हैं, फिर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए और आगे चले गए।
उत्तर प्रदेश और बिहार में आस्था के साथ चैती छठ का पर्व शुरू हो रहा है। 5 अप्रैल को नहाय खाए से शुरू हुआ त्योहार 8 तारीख की सुबह उगते सूरज को अर्घ के बाद खत्म होगा। पटना के गंगा घाट पर करने वाली महिलाओं ने चैती छठ मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये पर्व जो है बहुत ज़्यादा नेम टेम से बहुत अच्छा से किया जाता है। उनका कृपा से जो है सब चीज़ पूरा हो जाता है। कार्तिक छठ की तरह चैती छठ को लोग बहुत ज्यादा नहीं मानते। कुछ मन्नत पूरी होने के बाद चैत में पूजा करते हैं, या जो किसी वजह से कार्तिक वाली पूजा नहीं कर पाते उनके ये सूर्य भगवान की पूजा करने का दूसरा मौका है। आज के दिन निहाय खाए होगा, चना दाल बनेगा, अरवा चावल बनेगा, सब्जी बनेगा, लौकी बनेगा। छठ का व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन आस्था के आगे सभी परेशानियां छोटी साबित होती हैं। तेंदुआ का ये बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया और मेरठ का पूरा वन विभाग इस शावक को मां से मिलाने में जुट गया है। मेरठ के किठौर के बांगर गांव के लोगों को ये शावक खेत में मिला था, जिसे वन विभाग को सौंप दिया गया है। शावक को मिलाने के लिए हम लोग वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस तरह के ऑपरेशंस किए हुए हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। उन्हीं के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विभाग के भी बने हुए हैं, दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। दिक्कत यह है कि इंसानी गंध की वजह से मादा तेंदुआ बच्चे को अपना नहीं रही है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वन विभाग ने शावक को एक खेत में छोड़ा। मादा तेंदुआ भी वहां पहुंची, लेकिन शावक को छोड़कर चली गई। मिलाप के बाद में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आगे उच्च स्तर से जो निर्देश आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बच्चे से जुदा होने के बाद जानवर आक्रामक हो जाते हैं। इसी वजह से वन विभाग शावक को उसकी मां से मिलाने में जुटा है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ये वही हैं इंदौर के मशहूर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत सिंह, जो डांस करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों ये लद्दाख की ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग देने में जुटे हैं और ये तस्वीरें करगिल की हैं। ये मेरा अचीवमेंट है, ये मैं कोई टॉप बना के जा रहा हूँ, ये मेरा अचीवमेंट है। 4 दिन हम ट्रेनिंग दिए साथ में और 4 दिन में बॉडी लैंग्वेज बदल गया। रंजीत के कौशल और अंदाज को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने इन्हें खास तौर पर बुलाया है। लद्दाख में इन दिनों यातायात सुधार को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इंदौर के रंजीत इसके लिए खास तौर पर चुने गए हैं। करगिल के ट्रैफिक पुलिस जवानों के लिए ये एक खास अंदाज है जिसे सीखने में जुटे हुए हैं। आईपीएल के एक मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंज बेंगलोर के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने जीत दर्ज की और राजस्थान को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने बेंगलोर को 170 रनों का टारगेट दिया था, जिसे आरसीबी ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया, जब हर्षल पटेल ने छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आरसीबी अब मैच हार रही है, लेकिन दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने कमाल कर दिया। कार्तिक ने 23 गेंदों में 44 रन बनाकर मैच को पलट दिया, तो उनका बखूबी साथ दिया शहबाज ने। मुश्किल हालात में शहबाज ने 26 बॉल में 45 रन बनाए। बेंगलोर ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। राजस्थान ने जोस बटलर की 70 रनों की पारी के दम पर 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था। बेंगलोर को जबरदस्त शुरुआत मिली। कप्तान फैफ डुप्लेसी और अनुज रावत की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 50 रन से ज्यादा जोड़े, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद पूरी टीम लड़खड़ा गई और एक विकेट पर 55 रन से सीधा 62 रन पर 4 विकेट के स्कोर पर पहुंच गई। यजुवेंद्र चहल ने आरसीबी को जबरदस्त झटके दिए, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। और आइए अब देख लेते हैं अच्छी बात अनूप जलोटा के साथ। गुड न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार। माँ से यही प्रार्थना है कि हम सबके जीवन को मंगल करें, सुंदर करें। इसमें सभी देवी माँओं से हम प्रार्थना कर रहे हैं। नवरात्रि चल रहे हैं और हम माता के चरणों में रोज अपना शीश नवाते हैं।
हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम सर्व मंगल की बात करते हैं, हम केवल अपने मंगल की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमारा देश बड़ा सुखी हो जाए, हम कहते हैं कि पूरा संसार सुखी हो जाए। ये जो पूरा विश्व है ये कुटुंब है। यदि हम सुखी हैं और हमारा पड़ोसी दुखी है तो उससे क्या फायदा, उसमें क्या आनंद? आनंद तो तब है कि दोनों हंसते गाते अपने अपने घर से बाहर निकलें, प्रेम से मिलें। एक रोते हुए निकल रहा है, एक हंसते हुए निकल रहा है, इसमें किस प्रकार का आनंद है? इसीलिए हमारा धर्म विश्व कुटुंब को प्रधानता देता है। इसीलिए हम सर्व मंगल की बात करते हैं, मां शारदे का गुणगान करते हैं। हे शारदे मां, हे शारदे मां। संगीत की देवी मां सरस्वती, मां शारदे। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। अज्ञानता से हमें तार दे मां। नव दुर्गा है
महामाया मात तुम्हारी मैं शरण में आया। नवरात्रि के दिन हैं, बड़े शुभ दिन हैं। जो माता की शरण में जाता है उस पर बड़ी कृपा होती है। जिसके घर जगराता होता है उसका घर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हे नव दुर्गा हे महामाया मात तुम्हारी मैं शरण में आया। जय जगदम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। हो आदि शक्ति तुम मात भवानी हो। माँ दुर्गा जन जन कल्याणी। माँ दुर्गा जन जन कल्याणी। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। हो माथे मुकुट गल स्वर्ण की माला हो। हाथ खड्ग त्रिशूल और भाला। हाथ खड्ग त्रिशूल और भाला। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। शेर पे हो सवार माँ आती। धरती के सब पाप मिटाती। धरती के सब पाप मिटाती। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। महाकाली जब क्रोध में आए सारे असुर तब काल समाए। सारे असुर तब काल समाए। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। नव दुर्गा नव रूप निहारे हो। भक्तों को लगते हैं प्यारे। भक्तों को लगते हैं प्यारे। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। चिट्ठियां दे दे सबको बुलाती। भवसागर से पार लगाती। भवसागर से पार लगाती। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। जय अम्बे माँ बोलो जय जगदम्बे माँ। आज यहीं तक। कल आपसे फिर भेंट होगी कुछ और नई सुंदर रचनाओं के साथ।